प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि अपने दासों को या दास अपने स्वामियों को अपनी अपनी हद तक इज्जत करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठ ले अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी, और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने एक काम किया है, थोड़ा सा। क्या ये उसका दास, उसका प्रेरित पौलुस कहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इस बात को कौन जानता है, कौन मानता है? कोई नहीं मानता। पौलुस कहता है कि देखो, जो अधिकारी तुम पर ठहराए गए हैं, तुम पर स्वामी बनाए गए हैं, उनका आदर मान ऐसे करो जैसे आप प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। और स्वामियों को भी चेतावनी दी गई है कि वो अपने दास दासियों को, अपने सेवकों को बिना वजह घुड़के झिड़के नहीं, अच्छी इज्जत मान से उनको रखें, ताकि वो उनकी सेवा करते रहें। हालेलुया। सुनिए, और खास बात दासों से कहता है कि अपने स्वामियों से आगे निकलने की दौड़ में ना रहें। हालेलुया। और ऐसा काम करें कि स्वामी प्रसन्न रहें उनसे। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से तब कही थी जब उसकी अंतिम घड़ियां उसको मालूम हो गई थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये अंतिम घड़ियां उसने अपने चेलों से बहुत बड़ा उपहार और ऊंचा ओहदा के रूप में उनको दिया था। चेलों को यीशु ने उनसे बड़े प्यार से एक बात कही कि जो भी संसार में अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, वो नीचा हो जाए, झुक जाए, दास बनकर सेवा करे। और जो नीचा रहना चाहता है, वो अपने आप को लीडर, प्रधान या कुछ भी कह लीजिए, स्वामी बनने की कोशिश करे, परमेश्वर उसको नीचा कर दे। जैसे खास बात कही थी, परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु कहता है कि संसार का कोई धनी व्यक्ति जो अपने धन पर घमंड करता है, वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। क्यों हम फिर वचन बोलते हैं कि धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से दुष्टों के बहुत से धन से ज्यादा उत्तम है। और वो धन जो थोड़ा है, वो यही खर्च करे और स्वर्ग में अपनी जगह बनाए। सुनिए, क्योंकि उपहार में यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसा रुतबा दे दिया था कि वो संसार में उत्तम गिने जाएं। यीशु ने उनसे जो कुछ कहा उसको सुनिए।
जो बात उसके मुख से निकली थी वो हर एक की हाँ और ना की ना में होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब यीशु ने जब उनसे कहा कि वो उनको छोड़ जाएगा, तब वो बहुत डर गए थे कि अब क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। क्यों? जीवन की बातें तो यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, सुनिए। और अब संसार के सारे यहूदी फरीसी प्रधान जब यीशु उनको छोड़ जाएगा, तब उनको वो बहुत बुरी तरह से निचोड़ेंगे। क्यों? जब तक उनके साथ यीशु मसीह है, तब तक कोई उनका बाल भी बंका नहीं कर सकता था। हालेलुया, सुनिए। तब यीशु ने उनसे एक बात कही कि ध्यान से सुनो, कि अपने हृदयों में घबराना छोड़ दो। हालेलुया, क्योंकि आपकी हर बात को परखी सोची गई है। ऐसा ना हो वो बात जो उनके मुंह से निकले उनका जीवन बर्बाद कर दे। क्योंकि उनको जो भी सिखाया गया है कि यीशु का आना और जाना व्यर्थ ना चला जाए। हालेलुया, जब यानी कि जहां तक जब उसने जल्दी से उनसे कहा, अब तो उसके दास नहीं रहोगे। यीशु ने उनसे क्या उपहार दिया कि आज के बाद तुम उसके दास नहीं रहोगे। क्या बनोगे? इस बात से फिर वो घबरा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के प्रिय पुत्र जिसको उसने अपने आप को उनके ऊपर उंडेल दिया था, अब वो उनको दास भी नहीं रहने दे रहा। अब क्या करे? ये बातें अगर आप सोचे समझे तो आपके हृदय को भी छेद डालेंगी। जब परमेश्वर का कोई दास दासी, कोई नबी संत जो बिना सेंत में यानी कि सेंत में के पाया शब्द सेंत में देता है, तब आपका हृदय कांप जाता है कि अगर ये बात हो जाए तो क्या करेंगे। यीशु कहता है वो लेने आ रहा है और उसका समय नजदीक है। तब यीशु ने उनके हृदय गुर्दे की हर बात को एकदम से परख लिया कि ये डर गए हैं। ये बातें पल में होती। परमेश्वर का समय पल पल चलता है, मनुष्य नहीं जान सकता, और उसका फैसला भी पल भर में हो जाता है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम आज से मेरे मित्र ठहरो। क्यों? क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके स्वामी के हृदय में क्या है। जब उन्होंने ये बात सुनी, उनके जी में जी आ गया, उनके प्राणों में प्राण आ गए कि देखो, परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने स्वर्ग में अपने साथ हमको जगह दे दी। हालेलुया। और फिर उस पर भरोसा किया और अपना बना लिया। क्यों? यीशु ने भी उनकी बातों को सुनकर उन पर भरोसा किया था कि ये लोग मेरे साथ रहे हैं, यानी कि ये मेरे ही चुने हुए लोग हैं। ये अगर संसार में चले जाएंगे तो इनको कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अगर ये चले गए तो उसका वचन धरती पर नहीं फैलेगा। क्यों? इसीलिए उनको चुना था। 12 चेले के धरती के 12 जो फाटक हैं, सब पर बैठकर वो परमेश्वर का वचन सुनाएं। 12 सिंहासनों पर बैठकर वो इज़राइल का न्याय करें। सुनिए। और यीशु ने उनको अपना बना लिया और सारी भेद की बातें उसने सोचा कि अगर मैंने इसको नहीं बताई होती तो और बात होती है। इनको तो स्वर्ग के राज्य की सारी बातें, सारी भेद की बातें समझाई हुई है, इसलिए इनको अपना मित्र बनाना ज़्यादा उत्तम है। हालेलुया। वो कहता है कि यीशु ने चेलों से कहा कि उनको तो स्वर्ग के भेदों की समझ और सामर्थ्य दी गई है, इसलिए वो उनको नहीं छोड़ सकता। जो भी लोग संत, नबी, पास्टर, चरवाहे परमेश्वर का वचन मानते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और अपने हृदय में पहले रखते हैं, पहले अपने ऊपर परखते हैं,
फिर लोगों को बताते हैं वो परमेश्वर के दास हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। क्यों? जब आप खाना खाते हो पहले उस खाने को परखते हो कि इसमें नमक कैसा है, इसमें मिर्ची कैसी है, ये कड़वा तो नहीं है। आप जानते हैं कि एलीशा का दास, एलिया का दास एलीशा जब अपने चेलों दासों के बीच में बैठा था तो उसने उनके लिए भोजन तैयार किया था। वो बेचारे अनजाने में कुछ ऐसी बालें तोड़ लाए थे जो कड़वी थी। जब उन्होंने उस भोजन को चखा, एलीशा ने नहीं चखा था, एलीशा जानता था इस बात को, तब वो भोजन कड़वा निकला। उन्हें कहा कि हे स्वामी, इसमें माहुर है, यानी कि जहरीली कोई बूटी आ गई है। तब उसने उसमें कोई चीज मिलाई, उसने कहा अब खाओ। तब उन्होंने कहा अब ठीक है, स्वादिष्ट है। ये परमेश्वर की इच्छा, युक्ति और मर्जी होती है। पर उन सुनने वालों को, जो हम यीशु की बात पर आते हैं, सारी बातें जब पता चल गई तब उन्होंने चैन की सांस ली। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय की 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। संसार के भेद की बातें, हर एक बातें इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखी गई ताकि पढ़ने वाला पहले पढ़े, जांचे, परखे। क्योंकि वचन में, भजन संहिता 34 में क्या कहता है? वो कहता है कि यहोवा भला है, उसको परखो, चखो, टेस्ट करो कि परमेश्वर कहता है। अब ऐसा ना हो कि आप इस पवित्र शास्त्र के पन्ने खाने शुरू हो जाओ। ये कागज है, इस पर लिखी बातें सिर्फ लिखी हुई हैं, ये तब जीवित होती हैं जब इनको आंखों से पढ़ते हैं, हृदय को खोल के उसमें इसकी तस्वीर खींचते जाते हैं। सुनिए, इसीलिए परमेश्वर का दास यीशु का प्रेरित पौलुस समझता है कि दास लोग जो परमेश्वर में मेहनत करने वाले बनाए गए, मेहनत करने वाले मतलब है कि जो इन वचनों को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जी की सहायता लेते हैं, यीशु मसीह से दया मांगते हैं, यहोवा परमेश्वर से उसके चेहरे का प्रकाश मांगते हैं और स्वर्गदूतों का बाड़ा मांगते हैं। जैसे अय्यूब के आसपास था, एलीशा के आसपास था, वो उसकी आग के स्वर्गदूत घोड़ों वाले, अग्नि रथों वाले मांगते हैं। तब वो सुरक्षित होकर इन वचनों को बड़े ध्यान से पढ़कर, समझकर, फिर वो लोगों को बताते हैं कि ये वचन नहीं है, ये जीवन है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि उनकी इज्जत मान करें। किसकी? लोगों से कहता है, उन संतों, नबियों, विश्वासियों की जो परमेश्वर के वचन में अपने आप को मारकर आपको जीवित करते हैं। उनकी इज्जत मान करो, उनका बुरा ना सोचो और मन में सच्चाई और सिधाई बढ़ाए हुए और उनके लिए दुआएं करो कि उनमें और स्वामियों में क्या अंतर है, इस बात को परखो। जब आप अपने पास्टर, अपने चरवाहे की इज्जत करते हैं तो उसको अपने परिवार से बाहर कभी किसी के पास ऐसी बात ना करें जो उसके कानों में चुगली से पहुंच जाए और वो आपके लिए बुरा कहते। क्यों? वचन में यीशु क्या कहता है कि किसी पर विश्वास मत कर। संसार की किसी वस्तु पर, किसी जीवित प्राणी पर भी विश्वास मत कर। यहां तक लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी पर भी विश्वास मत कर। कब? जब आपने वचन की बात जो आपको ठीक नहीं लग रही अगर उससे बोल दी तो ये हो सकता है कि हवा किधर से आती है, किधर जाती कोई नहीं जानता और वचन उड़ जाएगा। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उनमें स्वामियों में क्या अंतर है, यानी कि दास और स्वामी में क्या अंतर है, उनसे डरते रहें।
और उन पर अपना रोब झाड़ने की हिमाकत ना करें। जो आपके स्वामी हैं, यहाँ जरूरी नहीं कि परमेश्वर के प्रेरित लोग या दास या नबी हैं, यहाँ कोई भी आपके ऊपर स्वामी है जिसने आपको अपने घर में अपनी सेवा के लिए रखा है। सबका आदर वैसा ही करें जैसे आप परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। सुनिए, उनको मसीह जानकर उनकी सेवा करें, जैसे मसीह अर्थात परमेश्वर की सेवा करते हो उनकी भी सेवा उसी तरह किया करें। संसार के लोगों को दिखावा ज्यादा पसंद आता, लेकिन वो अपना दिखावा ना झाड़ें, सच्चे दिल से, सारे मन से और सारी शक्ति से उनकी सेवा करें। यदि माता पिता और दूसरे लोग आपसे दुख पाएं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर पितर आत्मा जी नहीं। यदि वो सच्चाई से सेवा ना करें तो जान लो कि आपने परमेश्वर को शोकित कर दिया है। हम पितर आत्मा जी की बात नहीं करते। क्यों? वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, चाहे आप कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, वो आपको छोड़ नहीं सकते। ये यीशु मसीह ने कहा कि वो सदा लव आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो आपका संदेशा परमेश्वर को नहीं पहुंचाएंगे अगर आपने उनको शोकित कर दिया। सुनिए, परमेश्वर को आप उन लोगों में देखें जिनकी आप सेवा करते हैं, इसीलिए उनको अपने परमेश्वर के जैसा जानकर ही सेवा करें और सच्चे हृदय से उनके पास जाएं। गलतियों को कोशिश करें ना हो। अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा मांग लें। परमेश्वर के नज़दीक आपने ही उनकी गद्दी पर सवार होना। अगर परमेश्वर की ओर से ये बात हो तब। सुनिए, गैर जातियां लोग आप चाहे कुछ ना करें, ये केवल धौंस जमाने के लिए ही काम करती हैं। इनकी ओर मत देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर बैठे हुए, अपने ऊपर ठहराए हुए प्रधानों की सेवा करें और आप प्रधान बनने की कोशिश मत करें। आप नौकर हैं, सेवक हैं, खुद मालिक बनने की कोशिश ना करें, मगर अपने परमेश्वर का पूरा पूरा आदर मान करें और आपका जीवन सुधर जाएगा। फिर बालकों के लिए वो कहता है कि हे स्वामियों, अपने दासों को, अपने सेवकों को अपने बच्चों की तरह प्रेम करो। उन पर बिना वजह गाली गलोच ना करें, उन पर रोब ना डालें, उनको तंग ना करें कि परमेश्वर जो स्वर्ग से देखता है वो आपको ताड़ना दे दे। हालेलुया। हम नहीं जानते कि अय्यूब की ताड़ना क्यों हुई थी। ऐसा हम वैसे आपसे बात करते हैं, हो सकता है उसके सेवक कोई उससे तंग हो, तो परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी हो और अय्यूब को ताड़ना दी हो। तभी तो लिखा है उसमें कि जो उसकी सेवा करते थे वो भी उससे घिन करते थे, वो उसको तुच्छ जाने लगे थे। कब? जब अय्यूब फोड़ों से भरा हुआ था। सुनिए, जब आपके पिता और आपके भाई बंधु आपके संग हो तो उनका मान आदर करें। आप पढ़िए एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु को जानकर सच्चे हृदय से करो। सुन लिया आपने कि परमेश्वर का वचन इसलिए हम बाद में पढ़ते हैं ताकि आप पहले उस बात को अच्छी तरह अपने दिल में, जैसे मक्खन रिड़का जाता है उसको रिड़क लें कि क्या इनमें से मक्खन निकला है,
क्या इसमें घी बनेगा? इसीलिए हम वचन बताते हैं ताकि आप जान लें कि सचमुच जो उनके हृदय में आया वो परमेश्वर की ओर से है। अगर पहले आप उस वचन को अपने अंदर घोलमेल करना शुरू कर देंगे तो आपको उसका अंतर मतलब अर्थ व्याख्या आपको नहीं मालूम हो जाएगा। इसलिए नहीं कि हम ज़्यादा जानते हैं, हम तो मूढ़ इंसान हैं, मूर्ख इंसान हैं, अज्ञानी इंसान हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमको क्या सिखाता है। सुनिए, अब तो स्वामियों को जो हुक्म दे दिया गया है कि वो अपने दासों से मित्रता रखें और उनको अपने मित्र समझें, जैसे यीशु ने अपने चेलों को मित्र कहकर उनका हौसला बढ़ा दिया। वो कहते हैं स्वामी अगर बुरा करेगा तो जान लो कि परमेश्वर उनकी खबर लेगा। एक स्वामी ऐसा है जो सबके ऊपर है, वो है हमारा परमेश्वर। वो हर बात को देखता है। आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि वो अपने सब चुने हुए लोगों की बातें जब वो इकट्ठे होकर करते थे, कान धर कर सुनता था और उनको देखता रहता था कि ये क्या करते हैं। वो उनके काम में दखलंदाजी नहीं करता था, वो केवल इस बात को सोचता था कि जैसा ये करेंगे मैं उनको वैसा फल दूंगा। और वो हर वचन को उसके सामने अपनी किताब में, पुस्तक में लिखते रहते थे, तब परमेश्वर उनको आशीष देता। अब वचन को पढ़िए, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 9वां वचन। हे स्वामियों तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता, क्योंकि उसका न्याय सच्चा है, वो पक्षपात कभी नहीं करता। इसीलिए आज के बाद जो भी आपके ऊपर परमेश्वर की ओर से ठहराए गए अधिकारी हैं, सबका आदर करो। वो अच्छा है बुरा है ये आपको नहीं जानना, ये परमेश्वर को जानना है। ये परमेश्वर ने उनका न्याय करना है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम आपको फिर कहते हैं कि हमेशा परमेश्वर के न्याय के बारे में सोचते रहो कि वो आपका न्याय कैसे करे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।